पांचवा दिन है आज जब इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है। शनिवार से इसकी शुरुआत हुई और शनिवार से शुरू हुई इस लड़ाई में अब तक 2100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 8000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से आतंकवादी संगठन हमास की तरफ से इजरायल में आम नागरिकों को निशाना बनाया गया, उसके बाद अब इजरायल हमास के आतंक का सफाया करने में जुट गया है। चुन चुनकर हमास के जो ठिकाने गाजा पट्टी में उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया ने माना इजरायल में जो हमास ने हमला किया वो आतंकवादी हमला और इस आतंक का सफाया जरूरी है। तो लगातार पांचवा दिन है ये जब ये युद्ध जारी है और इस सब के बीच ये जंग का जो पांचवा दिन है, इसमें देख रहे हैं आप गाजा पर लगातार बमबारी की जा रही है। बेहिसाब बम गोला बारूद जो बरसाया जा रहा है, हमास के ठिकाने एक एक करके नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं। हमास खत्म होगा यही संकल्प है इस वक्त इजरायल का। नेतन्याहू ने कसम खाई है, अमेरिका भी तैयार है इजरायल का साथ देने के लिए। और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरीके से कुछ इस्लामिक देश जिसमें खासतौर से ईरान है, लेबनान है, वो हमास के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है? इसको लेकर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच गाजा में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जो जारी हैं, अब तक हमास के 2294 ठिकानों पर हमले हो चुके हैं। हमास के ठिकानों पर चुन चुनकर हमले किए जा रहे हैं। हमास पर इजरायल के हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। इजरायल ने हमास के जो नौसैनिक ठिकाने हैं उन्हें भी तबाह कर दिया है। तो एक के बाद एक बड़ी कामयाबी जो इजरायल को मिल रही है। लेकिन हमास की कोशिश यह है कि किसी तरीके से इस जंग को लंबा खींचा जाए। आप जानते हैं कल हमास की तरफ से ये बयान भी जारी किया गया था कि हमास लंबे युद्ध की तैयारी में है, बाज नहीं आ रहा है हमास। अभी भी हमास की तरफ से इजरायल को उकसाने का काम लगातार जारी है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वीडियो सामने आया है। इजरायल ने हमास के जो नौसैनिक ठिकाना है उसको तबाह किया है। हमास के नौसैनिक अड्डे की तस्वीर जिस पर निशाना इजरायल की तरफ से साधा गया और उसके बाद पूरा का पूरा नौसैनिक अड्डा तबाह। तो इजरायल की तरफ से यह बारूदी बदला जारी है। हमास ने शनिवार को जिस तरीके से इजरायल को आतंकी हमले से चौंकाया था, उसके बाद अब इजरायल हमास के आतंक का खात्मा करने में जुट गया है और उसी की गवाही देती ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमास का नौसैनिक अड्डा जो पूरी तरीके से इजरायल ने तबाह कर दिया है। अमेरिका खुलकर इस वक्त इजरायल के साथ खड़ा हुआ है। हमास के आतंक का खात्मा जरूरी है, ये संकल्प लेते हुए दुनिया के बड़े देश भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मुश्किल वक्त में पूरी तरह इजरायल के साथ। और अब मैं आपका परिचय कराती हूं, हमारे साथ इस वक्त एबीपी न्यूज के हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर आशीष कुमार सिंह मौजूद हैं। साथ ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। पूर्व राजदूत दीपक बोरा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही आप देख सकते हैं हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन सर जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत आप लोगों का। मैं चर्चा शुरू करूं लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां हैं जो दर्शकों के साथ हम साझा कर लेते हैं और वो जानकारी इस बड़ी स्क्रीन पर अब दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। अभी तक का जो 5वें दिन में ये युद्ध आ गया है और किसको कितना नुकसान, उसी का आकलन आपके सामने। इजरायल को कितना नुकसान हुआ है आप देख रहे हैं, 1200 लोगों की इजरायल में अब तक मौत हो चुकी है। वहीं हमास में 921 आतंकवादी जो ढेर कर दिए जा चुके हैं। वहीं इजरायल को अभी तक जो नुकसान घायलों की संख्या का है वो 3418 और उधर फिलिस्तीन की तरफ 4630 लोग अभी तक गाजा पट्टी में घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं जो बंधकों की संख्या है वो 100 से ज्यादा है। हमास ने इजरायली लोगों को 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया है, जिसमें अन्य देशों के नागरिक भी हैं, अमेरिका के नागरिक भी हैं इन बंधकों में। और वहीं ठिकाने तबाह जो हमास के अभी तक करने में इजरायल को कामयाबी मिली है, 2294 हमास के ठिकाने अभी तक इजरायल तबाह कर चुका है। तो ये ऑपरेशन इंतकाम और डे 5 तबाही का पूरा हिसाब मैंने आपके सामने रखा।
अब मेहमानों का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने सहयोगी आशीष कुमार सिंह के पास आपको लेकर चलेंगे और आशीष से ओवरऑल एक पूरा अपडेट ले लेते हैं। अभी तक 5वें दिन में ये युद्ध पहुंच गया है। आशीष। जी हाँ, बिल्कुल। और बड़ी बात यही है कि अब हम ये देख रहे हैं कि थर्सडे को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेक्रेटरी ब्लिंकन इजराइल जाने वाले हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बड़ा फर्मली अब अमेरिका ने एक तरह से इजराइल का सपोर्ट कर दिया है, अपने हाईएस्ट अथॉरिटी को वहाँ भेज करके बहुत क्लियर कट मैसेज भी है हमास को और दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कि इजराइल के खिलाफ हमास के साथ या पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं, कि अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स पूरी तरह से इजराइल के साथ हैं। और इसके साथ ही कल अमेरिका ने देर शाम इस बात का भी ऐलान किया था कि वो और एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी उन इलाकों में तैनात करने वाले हैं। तो पूरी तरह से इजराइल को समर्थन मिल रहा है और डिसाइसिव जो स्ट्राइक इजराइल कर रहा है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में और अग्रेसिव तरीके से इजराइल बढ़ाएगा। बिल्कुल दीपक वोरा सर, अमेरिका की तरफ से ये स्टैंड जो साफ तौर पर नजर आ रहा है मजबूती से अमेरिका इजराइल के साथ, इससे होगा क्या? ये जो लड़ाई है क्या वो इजराइल वर्सेस हमास तक ही सीमित रहेगी और मिडिल ईस्ट पे एस्केलेशन उस रूप में नहीं बढ़ पाएगा? आभारी हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर। मेरे लिए तो ये एक विद्यालय है, बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे और आपके विशेषज्ञों से, खासतौर से अभी आपके डिफेंस एक्सपर्ट ने जो कहा है बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। इसमें जो मैंने अपने करियर में देखा है, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैम कि ये जो 1200-1300 इजरायली मारे गए हैं, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक दिन में सबसे बड़ी मौत हुई है यहूदियों की। इससे पहले एडोल्फ हिटलर ने इतने ही, इससे कहीं ज़्यादा लोगों को 60 लाख 70 लाख यहूदियों को मारा था। आपने अभी जिक्र ये किया था कि पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े हैं, शायद मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करूँगा। दुनिया भर में जो लोग इंसानियत में विश्वास करते हैं वो इजराइल के साथ खड़े हैं। मैं सनातन धर्मी हूँ, हिंदू हूँ, लेकिन आज मैं यहूदी हूँ। आज हम सब इजरायली हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बर्बरता का प्रदर्शन किया है हमास ने। अब मैम जो मैंने अफ्रीका में सर्विस की है बहुत सारे, और मिडिल ईस्ट में 3 स्टेज होती हैं। पहला होता है एक्शन जो हमास ने किया, उसके बाद रिएक्शन जो इजराइल कर रहा है, और तीसरे में आएगा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। और फिर जितने देश हैं जिनका दिल रोता है, ऐसा बोलेंगे हाय देखो इजराइल ने क्या कर दिया, हमास फिर वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेगा। अब मुझे लगता है मैम कि अमेरिका के जो सीनियर लोग गए हैं उसका बेड़ा वहाँ पे आ गया है। जेरल्ड फोर्ड, उनका बहुत पावरफुल बैटल कैरियर ग्रुप है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहाँ पहुँच गया है। मुझे लगता है कि अब ये लड़ाई खात्मे की तरफ जा रही है। 1 या 2 सप्ताह में इट विल बी ओवर, हमास का नामो निशान मिट जाएगा और दुनिया में तो मतलब ये लड़ाई जो है, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हमास वर्सेस इजराइल की ही बनी रहे, मिडिल ईस्ट में और ज्यादा एस्केलेशन ना बढ़े, इसी वजह से ये अमेरिका की मजबूती से इजराइल के साथ जो खड़ा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है उसी का ये असर है। और जो आपने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वाला और रोने वाली बात की है तो वो शुरू हो चुका है, क्योंकि टर्की के राष्ट्रपति की तरफ से जिस तरीके के बयान आया कि साहब वहां पर गाजा पट्टी के अंदर बहुत मारामारी है, इजराइल की तरफ से बहुत जुल्म किया जा रहा है, तो वो सारा काम भी शुरू हो चुका है। मैं मेजर जनरल संजय मेसन का रुख करूं, उससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। जानकारी ये मिल रही है इजराइल को अमेरिकी मदद पहुंचना शुरू हो गई। हथियार के साथ इजराइल पहुंचा है अमेरिका का विमान। इजराइल के नेवतम एयरबेस पहुंचा है अमेरिकी विमान। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। और सीधे अब आपको लेकर चलते हैं वॉर जोन ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह, उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं। आशीष, दिखाइए जरा तस्वीरें, किस तरीके से युद्ध का 5वां दिन आज इजराइल बदला लेता हुआ हमास से नजर आ रहा है। देखिए, बदला लेने की इंटेंसिटी के लिए तो हमें गाज़ा जाना पड़ेगा, जहां पर अलाव नहीं किया जा रहा है। लेकिन दर्शकों को बता दें, मैं इनफैक्ट मेरे कैमरामैन मान मेरे ठीक पीछे दिखाएंगे। यहाँ पर हम एस्केलॉन सिटी में हैं और इस सिटी को पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है, क्योंकि ये गाज़ा से सबसे नज़दीक का बड़ा शहर है इजराइल का, और ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे, तब तक मैं एस्केलॉन का महत्व भी दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, आपको आर्मी और पुलिस दोनों की तरफ से आपको एक जॉइंट बॉर्डर पोस्ट यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। मतलब साफ है कि अगर हमास के आतंकी, जो कि कई बार कोशिश कर चुके हैं पिछले 2 से 3 दिनों में यहाँ पर अंदर आएँ,
तो फिर उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर रोका जा सके। इसीलिए पुलिस और आर्मी दोनों की तरफ से ये जॉइंट पोस्ट बनाई गई है। और साथ ही साथ ये भी दर्शकों को बता दूं कि एस्कलोन एक वो शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए गए हैं। हालांकि पिछले लगभग मैं ये कहूँगा कि 20 घंटों में यहाँ पर रॉकेट्स अभी फ़िलहाल नहीं फायर किए गए, लेकिन पिछले अगर आप 4 साढ़े 4 दिनों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर रॉकेट्स कहीं फायर किए गए हैं तो वो इसी शहर में सबसे ज़्यादा किए गए हैं। वो इसलिए क्योंकि इस शहर पर, एस्कलोन शहर को एक तरह से एक लॉन्च पैड के लिए तैयार कर रही है इजराइल की आर्मी। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि गाज़ा को पूरी तरह से टेक ओवर करना है, सीज़ करना है, तो ऐसे में यही एक शहर जो कि लगभग, अगर आप क्रो फ्लाई डिस्टेंस, सीधा डिस्टेंस देखेंगे मेरी दाईं तरफ में, आप मान के चलिए लगभग मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर होगा गाज़ा से। और जब गाज़ा में बमबारी की जाती है इजरायली एयरफोर्स द्वारा तब यहाँ पर भी आवाज़ें आती हैं। तो आज की बमबारी अभी तक सुबह से शुरू नहीं हुई है। हमें आर्मी द्वारा बताया गया है कि किसी भी मोमेंट वो बमबारी शुरू होगी और इसीलिए एस्कलोन एक वो बेस बनेगा, एक लॉन्च पैड बनेगा जहाँ से इजराइल की आर्मी गाज़ा की तरफ बढ़ेगी। और जाहिर सी बात है कि यही एक महत्वपूर्ण शहर होगा जो कि गाज़ा के लिए एक मैं ये कहूँगा कि एक अंतिम लॉन्च पर। इनफैक्ट मेरे कैमरामैन आपको पैन करके दिखाएंगे कि यहाँ पर हवाई सर्वेलेंस भी किया जा रहा है। देखिए ठीक हमारे सर के ऊपर एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट आपको सर्वेलेंस करता हुआ दिख जाएगा। हम कुछ ही सेकंड्स में आपको जूम करके दिखाएंगे और मैं आइडेंटिफाई करके दर्शकों को बता सकता हूँ कि ये एक मिलिट्री अटैक हेलीकॉप्टर है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि काउंटडाउन शुरू हो गया है गाज़ा के ऊपर। हम थोड़ा सा और जूम करके दिखाते हैं आपको दर्शकों को ताकि और क्लैरिटी के साथ दिखाई दे। एग्जैक्टली ये देखिए, ये एक मिलिट्री अटैक हेलीकॉप्टर है इजरायली एयरफोर्स का जो कि गाज़ा, आप जैसे कि मैंने बताया कि मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर होगा। तो अगर हेलीकॉप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें गाज़ा भी दिखाई दे रहा होगा और इसीलिए ये अभी रेकी की जा रही है। और आप ये मान के चलिए कि अगले कुछ ही मिनटों में गाज़ा पर भारी बमबारी एक बार फिर से शुरू होगी। लेकिन किस तरह से जब बमबारी यहाँ पर भी होती है, रॉकेट्स कुछ फायर किए जाते हैं। इनफैक्ट मैं दर्शकों को ले चलूँगा बंकर के अंदर। यहाँ पर ओपन में भी बंकर्स लगाए गए हैं। वो इसलिए क्योंकि जब रॉकेट्स फायर किए जाते हैं तब चाहे वो आर्मी हो, सिविलियन हो, सभी को बंकर के अंदर आना होता है। और अभी हम बंकर के अंदर जाएंगे। यहाँ पर इससे पहले देखिए जो ब्लू आपको दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली पुलिस है और जो ग्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं ऑलमोस्ट रेडी पोजीशन में, आप मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे, ऑलमोस्ट रेडी टू फायर पोजीशन में है वो। क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी वक्त हमास के आतंकी किसी भी गाड़ी में बैठ के या फिर बाइक पर बैठ के आ सकते हैं, जैसे वो शनिवार को आए थे। और इसी वजह से वो एकदम रेडी टू फायर पोजीशन में ऑलमोस्ट रहते हैं। और अब मैं आपको ले चलूँगा बंकर के अंदर। हर एक गाड़ी को यहाँ पर ठीक से चेक किया जाता है। यहाँ पर मेरे कैमरामैन मान आए, आपको बंकर के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि जब भी, जैसे कि मैंने बताया, एस्कलोन पर बहुत ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक बंकर है जहाँ पर पुलिस, आर्मी या फिर जो आम नागरिक है, ये पूरी तरह से फुल प्रूफ बंकर है जहाँ पर अगर फायरिंग शुरू होती है या फिर रॉकेट दागे जाते हैं तो इसी बंकर में अंदर लोगों को आके तुरंत छूटना होता है। कोई भी हो यहाँ पर, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो। वो इसलिए क्योंकि जब आयरन डोम सिस्टम काम करना शुरू करता है तब फिर न केवल रॉकेट्स जो गाज़ा की तरफ से आ रहे हैं बल्कि आयरन डोम सिस्टम, एयर डिफेंस जो सिस्टम है वो भी हवा में न्यूट्रलाइज करते हुए उसके डेब्री बहुत गिरते हैं और ऐसे में जान जा सकती है। और इसीलिए इस तरह से यहाँ पर कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो तुरंत रोका जा सके। इनफैक्ट ये भी एक दिलचस्प चीज़ मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे। बेसिकली इसका पर्पज़ हम सभी को पता है, तुरंत ही इसे एक्सटेंड किया जाएगा अगर कोई गाड़ी शहर के अंदर घुसने की कोशिश करेगी। और जाहिर सी बात है कि पुलिस और मिलिट्री हमने दिखाया कि ऑलमोस्ट रेडी टू फायर पोजीशन में तैनात है यहाँ पर। एस्कलोन आप ये मान के चलिए कि वो शहर है जो कि जब भी इजरायली आर्मी को लॉन्च कूच करना होगा गाज़ा की तरफ, जो कि मुझे लग रहा है कि अगले 2 या 3 दिनों के अंदर शुरू हो जाएगा,
एक टिपिकल मिलिट्री रूल वाली जो बात होती है, पहले आप हवाई बमबारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो दुश्मन के बेसेस हैं, उनके ठिकाने हैं, उनके हथियार हैं, उसको आप नष्ट कर दीजिए। उसको नष्ट नाबूद करने के बाद में फिर आर्मी ऑन ग्राउंड जाती है और एग्जैक्टली यही फेज अभी चल रहा है। अभी हवाई फायरिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा बमबारी की जा रही है। जब हमास के बेसिस न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे तब फिर जाहिर सी बात है कि आर्मी तब मूव करेगी और इसीलिए इस शहर को एक लॉन्च पैड सा बनाया गया है रोमाना, और ये अगले 2 से 4 दिनों में और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा जब यहाँ से आर्मी कूच करेगी गाज़ा की तरफ। देखिए, संकेत मिलना ऑलरेडी शुरू हो गया, ऑर्डर नहीं आए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कह दिया है कि कंप्लीट सीज ऑफ गाज़ा, यानी कि पूरी तरह से गाज़ा को टेक ओवर करना ज़रूरी है ताकि हमास के पूरे नेटवर्क को निश्चित नाबूद किया जा सके। और इसीलिए इस तरह का शहर जो कि कुछ ही किलोमीटर दूर है गाज़ा से, एश्केलोन और स्देरोत, ये 2 शहर हैं। स्देरोत बहुत ही नज़दीक है गाज़ा पट्टी से, ये उत्तर की ये दिशा में एश्केलोन है और स्देरोत उत्तर पूर्व की दिशा में, लेकिन वो कुछ 100 मीटर ही दूर है, इसलिए वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता क्योंकि वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम को काम करने के लिए रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है और इसीलिए आर्मी का बेस भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि हमास के आतंकी सीधे आर्मी बेस पर अटैक कर सकते हैं। ये फिर भी कुछ किलोमीटर दूर है, इसीलिए इस शहर को, एश्केलोन को, एक बड़ा आर्मी बेस इजराइल के तौर पर बनाया जा रहा है। कूच के लिए आप ये मान के चलिए कि यही सेंटर पॉइंट होगा एश्केलोन, जो कि गाज़ा की तरफ इजरायली आर्मी को बढ़ने में मदद करेगा। रोमाना, आशीष, आप वॉर जोन में हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि यहाँ पर लगातार जो रॉकेट्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो दागे जा रहे हैं इस इलाके में। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी और इस बीच जरा एक रिएक्शन जल्दी से हम जनरल मेस्टन का लेंगे और उनसे समझेंगे कि जिस तरीके से अमेरिका इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, इससे संदेश क्या जा रहा है सर? और देखिए, संदेश बहुत साफ है, अमेरिका का संदेश। पहली बात, उनकी जो प्रेजेंस है मेडिटेरियन में और जो लॉजिस्टिक्स, एम्यूनिशन और हर प्रकार का सपोर्ट दिया जा रहा है, साफ मैसेजिंग है ईरान को और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को कि इस युद्ध में हस्तक्षेप ना करें। वो बहुत क्लियर मैसेजिंग है और खासकर लेबनान को भी बहुत क्लियरिटी है। दूसरा, अमेरिकन जो कैजुअलिटीज हुई हैं, तकरीबन 14 तो कंफर्म किल्ड हैं और अबाउट 24 मिसिंग है, तो तकरीबन 38 से 40 अमेरिकन लाइफ भी आज देखते हैं। तो इसका मतलब अमेरिका भी इस युद्ध में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी शामिल हो सकता है। इनडायरेक्टली कैसे? इंटेलिजेंस शेयरिंग पूरे मेडिटेरियन में और खासकर गाजा स्ट्रिप में जो सी कोस्ट है, कोस्टल में पूरा वहाँ पर निगरानी रखना और उनके सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट UAVs उड़ेंगे, पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस लेंगे, क्योंकि अमेरिकन को और इजरायलीज को दोनों को सबसे बड़ी अभी जरूरत है और कंसर्न है उनकी जो होस्टेजेस हैं वो उनको छुड़ाना, और वो छुड़ा जब ही सकते हैं कि पहली बात तो उनकी पिन पॉइंटेड लोकेशन मिल जाए और उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेशन रहेगा। और हो सकता है कि इनके कुछ बिल्कुल यही सबसे बड़ा चैलेंज है सर इस वक्त इजराइल के सामने, अमेरिका के सामने, कि ये जो होस्टेजेस क्राइसिस बनी हुई है, किस तरीके से सुरक्षित जो बंधक हमास ने बना रखे हैं उन लोगों को छुड़ाया जा सके। तो गाजा वॉर का 5वां दिन है आज और वॉर जोन में पहुंच चुके हैं हमारे सहयोगी आशीष सिंह। इस वक्त आशीष इजराइल के एश्केलोन शहर में है और एश्केलोन शहर जो है वो महज 5 किलोमीटर के फासले पर है जो गाजा पट्टी है वहां से। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं आशीष के पास और जरा जानते हैं आशीष से इस वक्त किस तरीके का मूवमेंट यहां एश्केलोन में देख रहे हैं आप आशीष? बिल्कुल रोमाना, इनफैक्ट कुछ मिनटों पहले ही हमें धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। इसका मतलब साफ है कि जो अटैक हेलीकॉप्टर हम दर्शकों को कुछ मिनट पहले बता रहे थे उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है और हवाई बमबारी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ में यहाँ पर की जा रही है। इनफैक्ट मुझे एक अटैक हेलीकॉप्टर यहाँ से ठीक मेरी दाईं तरफ दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो अगर हम उसे जूम करके दिखा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये अटैक हेलीकॉप्टर इस समय गाज़ा के ठीक ऊपर है और जो बमबारी की आवाज़ आई है वो इसी अटैक हेलीकॉप्टर द्वारा
की गई है। लेकिन दर्शकों को ज़रूर मैं यहाँ पर इस यहाँ पर जो मेरे पीछे तस्वीरें दर्शक देख पाएंगे उसके ज़रिए अंदाज़ा ज़रूर लगेगा उन्हें कि कितनी ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन है। यहाँ पर एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है क्योंकि यही वो रास्ता है जो आगे बीच पर जाता है, यानी कि इस जो गाज़ा पट्टी के उत्तरी दिशा में समंदर से लगा हुआ इलाका है वहाँ से भी अटैक हो रहा है। इसीलिए इजराइल की नेवी भी एक्शन में आ चुकी है। आपको यहाँ पर पुलिस और आर्मी के दोनों के ही जॉइंट चेक पोस्ट दिखाई देंगे और दूर दूर तक आपको सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देगा। हालांकि इस समय यहाँ पर अभी सुबह के 8 बज गए हैं और ऐसे समय में आपको इतने महत्वपूर्ण शहर में इतना सन्नाटा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ, इजराइल और फ़िलिस्तीन में दोनों तरफ जा चुका हूँ लगभग 3.5-4 साल पहले और ये बिल्कुल भी वो वाला इजराइल नहीं है जो मैंने 3.5-4 साल पहले देखा था। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्योंकि भय इतना ज़्यादा है कभी भी रॉकेट्स फायर हो सकते हैं। इनफैक्ट हम जब बात कर रहे हैं तब भी हमें लगातार इस बात को अलर्ट किया जा रहा है हमें कि आपको नज़दीकी आपके सबसे बंकर हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी रॉकेट फायर होंगे आपको कुछ सेकंड्स का ही समय मिलेगा और केवल ज़रूरी नहीं है कि रॉकेट ही आप पर या फिर आपके आसपास में आके गिरे। जब आयरन डोम सिस्टम काम करेगा तब वो एयर डिफेंस सिस्टम उसके भी अपने रॉकेट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा मलबा गिर सकता है और अगर मलबे की चपेट में आप आए तो फिर जाहिर सी बात है कि जान भी जा सकती है। मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे, ये एक बहुत बड़ा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी है, चाहे वो पेट्रोल पंप हो या फिर वो पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लगभग पूरी तरह से बंद और ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि इस तरह के जो लोकेशन होते हैं वो भी सीधा लाइन ऑफ फायर में होते हैं। विशेष तौर पर हमास की तरफ से जब रॉकेट दागे जाते हैं, क्योंकि जो फ्यूल डेपो होता है या फिर जो सिविल सप्लाई के लिए मेन इस तरह के लोकेशंस होते हैं उन सभी लोकेशंस को टारगेट किया जाता है और इसीलिए इस तरह के लोकेशन को बहुत ज़्यादा सिक्योर किया गया है। एक बात दर्शकों को ज़रूर बता दूं कि देखिए अधिकतर जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो गाज़ा की, जहां बमबारी हो रही है गाज़ा की तरफ की तस्वीरें हैं। यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से अगर 100 रॉकेट्स दागे जाते हैं तो एक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा रॉकेट आके यहाँ पर गिरता है, क्योंकि आयरन डोम सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का बेहतरीन तरीके से काम कर पा रहा है और 1 या 2 रॉकेट्स ही आकर गिर पाते हैं। इसलिए इस तरफ बहुत ज़्यादा क्षति नहीं हुई अगर शनिवार की सुबह का एपिसोड हम छोड़ दे तो, लेकिन जाहिर सी बात है हॉस्टेज सिचुएशन बनी हुई और इस तरह की और भी कोई सिचुएशन नहीं हो, इसलिए यहाँ पर जॉइंट पेट्रोलिंग और जॉइंट पोस्ट को भी लगाया गया है। और इस तरह बिल्कुल आशीष, मैं लौटूंगी आपके पास और वो जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं इजराइल की तरफ से उनको लेकर क्या तैयारियां हैं आगे दर्शकों को जरूर बताइएगा। साथ ही आप जिस जगह पर खड़े हुए हैं वो एश्केलॉन शहर, ये इलाका जो लग रहा है कि मेन हाईवे वाला इलाका है, यहाँ पर इस इलाके के बारे में भी जरा दर्शकों को बताइएगा कि आपकी दोनों तरफ जो सड़कें हैं वो कौन सी सड़क किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है। गाजा वॉर का आज 5वां दिन है, गाजा पट्टी में इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ बमबारी की जा रही है और इस बीच बड़ी खबर यह सामने आई है कि इजराइल के पास यूएस आर्मी की तैनाती की तैयारी है। जॉर्डन में 101st यूएस एयरबोर्न डिवीजन की तैनाती की तैयारी है। लाइट इन्फेंट्री डिवीजन है ये, जिसकी किसी यूरोपीय देश में तैनाती की तैयारी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे वॉर जोन, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी आशीष सिंह और जरा जानते हैं आशीष से, एबीपी न्यूज जो वॉर जोन पहुंचने वाला न्यूज चैनल बना है। आप मुझे ये बताइए आशीष, जब यहां इस युद्ध भूमि में आप पहुंचे तो डर और दहशत के माहौल के बीच सुरक्षा के इस वक्त जो इंतजाम है वो बयां कीजिए। आकर्षित करना चाहूंगा, यहाँ पे बड़े धमाकों की आवाज़ हमें आनी शुरू हो गई है। इनफैक्ट मेरे कैमरामैन आपको वो ब्लैक स्मोक भी है, जो काला धुआं उठ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम गाज़ा से काफ़ी नज़दीक हैं। ये आपको पैचेस दिखाई देगा। हमने काउंटडाउन भी बताया दर्शकों को जब अटैक हेलीकॉप्टर ठीक ऊपर जा रहा था और धमाके होने शुरू हो गए। इनफैक्ट पिछले 5 मिनट में मुझे 3 बड़े धमाके सुनाई दिए हैं यहाँ पे और ये जाहिर सी बात है, इस बात का संकेत है कि आज की बमबारी एक बार फिर गाज़ा पर बहुत तेज़ी से शुरू कर दी गई है। ये ब्लैक जो काला धुएं का पैचेस है ये हमें दिखाई दे रहा है 4 से 5 अलग अलग जगहों पर, तो इससे दर्शकों को भी अंदाज़ा लगेगा कि हम गाज़ा से कितना नज़दीक हैं।
और ये भी तय है कि अभी जो बमबारी हो रही है वो गाज़ा के उत्तरी स्ट्रिप पर हो रही है, गाज़ा पट्टी के उत्तरी स्ट्रिप पर, क्योंकि हम उत्तरी दिशा में है गाज़ा के। जो आप बात कह रही थी कि कौन सा इलाका है, ये दर्शकों को थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए ये जो मेरे पीछे रास्ता जाता है, ये जो रास्ता ये है समंदर की तरफ जाता है ये, और इसीलिए इस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया, इस पूरे शहर को, क्योंकि हमास के जो अटैक्स हैं वो आपको नेवी की तरफ से भी, यानी कि हमास की जो मैरीटाइम उनके ग्रुप्स हैं वो भी, उनकी तरफ से भी ये इस तरह के अटैक आ रहे हैं। और मेरे सामने, यानी कि मेरे कैमरामैन के पीछे, हम पैन करके आपको दिखाएंगे मेरी बाईं तरफ, अब ये वो मेन हाईवे है जो टेल अवीव से या इस अलग अलग शहरों को, चाहे वो स्टेरोट हो, एस्कुलॉन हो, ओके सॉरी, मुझे लगा कि सायरन शुरू हो गया, लेकिन ये अटैक हेलीकॉप्टर ठीक हमारे ऊपर से अभी जिस गुजरा है उसकी आवाज़ थी। क्योंकि जब आप गाज़ा के काफ़ी नज़दीक हो, देखिए टेल अवीव या फिर जो बाकी जो इज़राइल के मध्य में है या फिर पश्चिमी दिशा में या उत्तरी दिशा में, वहाँ पर अटैक्स काफ़ी कम होते हैं। ओके देखिए, ये मेरे कैमरामैन इनफैक्ट आपको पैन करके दिखाना चाहेंगे, ये एक ड्रोन फ्लाई कर रहा है ठीक हमारे ऊपर, बहुत ही ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा है ड्रोन। हम कोशिश करेंगे आपको इस ड्रोन को कैप्चर करके दिखाने की, वो इसलिए क्योंकि इस तरह के ड्रोन की मदद से ही जो अटैक्स हैं उसे अंजाम दिया जा रहा है। ये बहुत ही स्कैरी सिचुएशन है जो लोग इस शहर में रहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक है गाज़ा से, और आयरन डोम सिस्टम को भी काफ़ी कम समय मिलता है जब अटैक होता है, रॉकेट्स अटैक हमास की तरफ से, तो यहाँ पर काफ़ी कम समय उन्हें मिलता है उसे न्यूट्रलाइज करने का। और इसीलिए अगर इक्का दुक्का रॉकेट्स आ भी जाते हैं आयरन डोम सिस्टम को फेल करके, तो वो इसी शहर के आसपास में स्टेरोट, एस्कुलॉन, इन दो शहरों पर सबसे ज़्यादा टारगेट होता है। और जो मेन वजह भी है कि एस्कुलॉन लॉन्च पैड बनेगा और यहीं पर बहुत बड़ी तादाद में, चाहे वो आर्टिलरी हो, टैंक्स हो, यहाँ पर जमा किया जा रहा है, क्योंकि जब इज़राइल को गाज़ा की तरफ कूच करना होगा तो यही एक लॉन्च पैड होगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इस तरह के शहर स्टेरोट और एस्कुलॉन, ये दो मेन शहर हैं। स्टेरोट इनफैक्ट छोटा सा शहर है, एस्कुलॉन एक बड़ा शहर है। ये सबसे ज़्यादा गाज़ा की तरफ से टारगेट पे भी रहते हैं हमास की तरफ से, और साथ ही साथ जब इजरायली फोर्सेस को अटैक करना होता है तो उनके लिए भी ये एक मेन लॉन्च पैड है। और इसीलिए इस तरह के स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। अगर दर्शकों को मैप में समझना हो तो आप ये समझिए कि एस्कुलॉन लगभग उत्तरी दिशा में है गाज़ा के, और इसीलिए यहाँ से अटैक करने के लिए, गाज़ा की तरफ कूच करने के लिए, जब स्पेसिफिकली फोर्सेस, लैंड फोर्सेस की बात होगी, आर्मी की बात होगी, तो इस शहर का सबसे ज़्यादा महत्व होगा। और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें मूवमेंट भी दिखाई देती है। इनफैक्ट जब हम ब्रेक में थे तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ भी यहाँ से आ रही थी, जा रही थी, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, और साथ ही साथ जो बड़े आर्मी के ट्रक्स होते हैं वो भी इसी हाईवे पर से जाते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिप्लॉयमेंट इसलिए भी की जाती है। देखिए एक और नई टुकड़ी आ गई, इनफैक्ट मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे कि आर्मी की एक और नई टुकड़ी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, जो अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है इस पोस्ट को। और बंकर्स आपको ज़रूर दिखाई देंगे, जो पीला कलर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो एक बॉम्ब प्रूफ बंकर है, क्योंकि जब रॉकेट्स आएंगे तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के बंकर्स की ज़रूरत इन आर्मी और जो पैरामिलिट्री है, और साथ ही साथ जो सिविलियंस है जैसे कि हम भी यहाँ पर हैं, वो उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए एक और पुलिस की टीम भी यहाँ पर आ चुकी है। जाहिर सी बात है कि जब बॉम्बिंग की जाएगी गाज़ा में तो फिर बहुत ज़्यादा इन शहरों को अलर्ट पे रखा जाता है, क्योंकि फिर रिटेलिएटरी एक्शन जिसे कहते हैं वो भी दिखाई देता है। ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इनफैक्ट हमने आपको ड्रोन दिखाया, हेलीकॉप्टर दिखाया, एक फाइटर जेट ठीक हमारे ऊपर से जाता हुआ। ये शायद पहली बार ऐसा हमें देखने मिल रहा है। फाइटर जेट शायद ही दर्शकों को किसी भी चैनल ने इजराइल के ऊपर से जाते हुए दिखाया जाता हो, क्योंकि हम अमेरिका की बात कर रहे थे, एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेरार्ड फोर्ड की बात कर रहे थे,
आपको फाइटर जेट ठीक हमारे ऊपर से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फाइटर जेट इस पूरे बॉम्बिंग मिशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो ड्रोन्स हो, अटैक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हो या फिर फाइटर जेट्स हो। ये सभी के सभी एक साथ कोऑर्डिनेशन करके जो बॉम्बिंग है गाज़ा में उसे अंजाम देते हैं। ड्रोन जाहिर सी बात है कि एक रिकॉनेसेंस यानी कि सर्विलेंस वाला भी काम करते हैं, कोऑर्डिनेट्स वगैरह प्रोवाइड करना, और फिर इस तरह के फाइटर जेट्स रोल प्ले करते हैं जब वो बॉम्ब्स गिराते हैं स्पेसिफिक प्रिसीशन स्ट्राइक के साथ में। दर्शकों को जस्ट एक पहलू देने के लिए, एक उदाहरण देने के लिए मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी तब जो बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था स्पाइस 2000, वो इजरायली बॉम्ब था। और इस बॉम्ब की महत्व ये था कि बहुत प्रिसीशन वाला बॉम्ब, यानी कि अगर एक बिल्डिंग को निस्तो-नाबूद करना है तो केवल उसी बिल्डिंग को ही निस्तो-नाबूद किया जाए, उसके आसपास के एरिया को नहीं किया जाए। ये प्रिसीशन होता है इजरायली बॉम्ब्स का, जो कि जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो इस तरह से यहाँ पर स्थिति काफ़ी ज़्यादा टेंस बनी हुई है। हमने आपको ऑलरेडी दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर जो पूरा इलाका है वो उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है, और यहाँ की हवा में एक स्ट्रेस है, एक टेंशन है, और वो जाहिर सी बात है होगी। लोग मुश्किल से घर से बाहर निकलते हैं इस इलाके में, क्योंकि यहाँ कभी भी रॉकेट्स आके गिर सकते हैं, और जब अटैक हेलीकॉप्टर्स आपके ऊपर हो, ड्रोन्स हो, फाइटर जेट्स फ्लाई कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वो टेंशन, वो स्ट्रेस लगातार बने रहेगा। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दूं, इजरायल हमास युद्ध को लेकर एक बड़ी बैठक, और ये जो बड़ी बैठक है वो इस वक्त सऊदी अरब में चल रही है। सऊदी अरब में मौलानाओं की एक बड़ी बैठक इस समय चल रही है। आपको नहीं भूलना चाहिए कि इस तरीके से सऊदी अरब और इजरायल के बीच रिश्ते बेहतर करने की एक कोशिश, जिसमें सकारात्मक संकेत मिल रहे थे, और ऐसे में ये बड़ा हमला जो हमास की तरफ से किया जाता है, और अब आगे सऊदी अरब का क्या रुख रहेगा इजरायल के साथ रिश्तों को लेकर, इस पर भी नजर है। इस बीच ये जो आज 5वां दिन है इस युद्ध का, इसका अब तक का अपडेट ये है कि कुल 2126 मौतें अब तक हो चुकी हैं, 8048 लोग घायल हैं। ये दोनों तरफ का आंकड़ा, इजरायल में 1200 लोगों की मौत हुई है, 3418 लोग घायल हैं, ये इजरायल स्पेसिफिक आंकड़ा आपके सामने, और गाजा में 900 हमास के आतंकवादी, और साथ ही वेस्ट बैंक में भी 21 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जो जवाबी कार्रवाई इजरायल की तरफ से की जा रही है। गाजा और वेस्ट बैंक में अब तक 4630 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इजरायल ने हमास के 2294 ठिकाने हैं जिन पर बम बरसाए हैं, और इन्हें पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं खास मेहमानों के पास। ये अभी तक का पूरा अपडेट तो आपने जान लिया। आप जानते हैं ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी आशीष सिंह भी मौजूद हैं। अब जरा स्टूडियो में जो हमारे साथ गेस्ट हैं दीपक वोरा जी, उनके पास मैं आपको लेकर चलती हूँ, और उनसे ये समझते हैं हम कि साहब अब जो सिचुएशन है वो होस्टेज क्राइसिस वाली है, ऐसे में यहाँ से स्ट्रेटेजी आगे क्या रहने वाली है? ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अभी तक अगर ग्राउंड असॉल्ट नहीं हुआ, मेरी समझ ये है कि इजरायलीज बचाने की कोशिश कर रहे हैं हॉस्टेजेस को। अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस, उनके जो मरीन कमांडोज हैं वो वहाँ पहुँच गए, नेवी सील्स कहते हैं। इजरायल की अपनी स्पेशल फोर्सेस वहाँ हैं, कुछ और देश भी उनकी मदद कर रहे हैं। तो पहले वो कोशिश करेंगे कि हॉस्टेजेस को बाहर निकाल के लाया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि एक इजरायली सिपाही को इन्होंने 5 साल बंधक बना के रखा था हमास ने, और इजरायल ने 1000 आतंकियों को छोड़ दिया था। ह्यूमन लाइफ की वैल्यू करते हैं, तो ये पहले उनको निकालने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं निकाले जाते, हमास ने धमकी दी है कि हम मार देंगे उनको। हमास में दम नहीं है उनको मारना, क्योंकि जब तक वो हैं तब तक ऑल आउट ग्राउंड असॉल्ट नहीं होगा। और अगर वो चले गए, मर गए या कुछ होता है, तो फिर जैसा एक इजरायली लीडर ने कहा था कि आपने जहन्नम के दरवाजे खोल दिए हैं, अब जहन्नम की सैर करिएगा, हम आपको बताएंगे। मतलब फिर तो कोई शील्ड बचेगी ही नहीं। लेकिन जनरल मैस्टन, एक बात जो इजरायल की तरफ से बार बार कही जा रही है कि साहब नेगोशिएशंस किसी तरीके के नहीं किए जाएंगे, इसमें भी कहीं ना कहीं संदेश साफ है। बिल्कुल नेगोशिएशंस होने भी नहीं चाहिए। कारण यह है कि देखिए, जो इन्होंने इतनी क्रूरता की है। मैं 40 इयर्स इन बीइंग इन यूनिफॉर्म एंड इतने कंट्रीज में गया हूँ और ऑपरेट किया है, मैंने इतनी क्रूरता तो कहीं नहीं देखी है। मतलब बच्चों तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, इतने बच्चे मारे, उनको स्नैच किया है। मतलब दिस इज टोटली अनडन। और उसके बाद सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और सेलिब्रेशन के साथ साथ अपने भगवान का वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं।
मतलब ये कौन सी ये तो सबसे कायर पूर्वक हरकत है, यही तो टेररिज्म है, कायरता पूर्वक। तो मैं इस पे बहुत क्लियर हूँ कि जो इजरायली का मुद्दा है, चाहे वो अभी आर या पार, बहुत क्लियर है जी। वो तो अभी इन्होंने इनडायरेक्ट मैसेजेस भी दे दिए हैं कि अगर हमारी वहाँ पर होस्टेजेस को भी कैजुअलिटीज होना पड़ेगा तो हमें मंजूर है, क्योंकि अभी उनके लिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे पूरा है, उनका मुद्दा बहुत क्लियर है, बिल्कुल हमास को वंस एंड फॉर ऑल बिल्कुल खत्म करना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनरल मेसन आपका, दीपक वोरा सर आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि हमास ने अपनी कब्र खुद खोदी है तो ये गलत नहीं होगा।